ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में फर्स्ट हेडिंग डालो आयनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग, इसमें नोट करो फटाफट, राइट डाउन हियर। व्हेन वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो सीधा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो। व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one atom to the other atom, to complete the outer shell, ionic bonding is formed, या आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड कहें या बॉन्डिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंपलेस्ट +2 से पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम सोडियम का क्या रहता है, एटॉमिक नंबर 11 है ना, इसके पास होता है 2 8 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो ये आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जो ये ट्रांसफर कर देता है इस किसको, क्लोरीन को, ठीक है। तो -1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन का कितना रहता है, 287। तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देता है, तो इसका भी आउटर में ऑक्टेट पूरा हो जाता है 8, और इसका ये चला जाएगा तो इसका भी आउटर मोस्ट का ऑक्टेट फिल है 28। तो सिंपली इससे होता क्या है कि Na जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर हो गया +1 चार्ज, है ना, पॉजिटिव, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हो गया -1 चार्ज, ठीक है। और इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अच्छे से एटॉमिक लेवल पे रीड करें तो किस तरीके से रह जाता है कि Na का जो एटम है वो क्लोरीन से तो छोटा है, क्योंकि इसमें देखो 11 है और इसका है 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका साइज इससे छोटा होगा, तो Na का जो साइज है वो छोटा होगा, और क्लोरीन का साइज जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, लाइक दिस, फॉर द पॉइंट। तो Na जो है वो इस तरीके से Cl के एटम्स के बीच में ऐसे पैक रहेगा, सेटिंग पॉइंट। तो इसमें अल्टरनेटिवली इस तरीके से Na और Cl के एटम जो है वो उसके स्ट्रक्चर में पैक रहेंगे, लाइक दिस, गेटिंग द पॉइंट। तो जो छोटा वाला है ये है अपना Na, और ये है Cl, ये है Na, ये है Cl, ये है Na, सॉरी, ये है Na, ये है Cl, NaCl, 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 लाइक दिस, और इनके बीच में बॉन्ड। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और इसका क्योंकि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है तो हम जानते हैं NaCl है दैट इज ब्रिटल इन नेचर। अगर हम सॉल्ट लें, सॉल्ट का एक बड़ा सा पीस लें, उसको ज़मीन पे गिरा दें तो वो फूट के बिखर जाता है। फूटना मतलब ब्रिटल नेचर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बताया हुआ है आपको, ठीक है।
अभी इसमें और लिख दो एक लाइन, आयोनिक मटेरियल्स आर जनरली very brittle and strong forces exist between the two ions। तो पता चला है इनका नेचर जो है वो है ब्रिटल, और फोर्सेस जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये आयंस के बीच में जो फोर्स होगा वो किस टाइप का फोर्स रहता है, कूलाम्बिक बॉन्डिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको। इसको क्या और बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है कंपैरेटिवली अदर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें लिखो, व्हेन बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of one atom are shared between two or more particular atoms, covalent bonding is formed। covalent bonding is formed। ओके, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि पॉलीमर्स आर नथिंग बट these are made up of long chain of carbon and hydrogen atoms connected together। ठीक है, तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर कैसे शो किया जाता है कि इधर कार्बन एटम है लाइक दिस, और ये लंबी सी चेन है, और ये कार्बन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है। तो कार्बन जनरली 4 इसके बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो चारों साइड एक एक कोवेलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है लाइक दिस। लेफ्ट और राइट में ये लॉन्ग चेन की तरह इस तरह जा रहा होगा। तो पॉलीमर का ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, बाकी पॉलीमर कई टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग इन दी पॉलीमर्स। नेक्स्ट लिखो, तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया जाता है, परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होता। दो एटम के बीच में परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होता, पूरे तरीके से ट्रांसफर नहीं होता, शेयर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, तीसरा वंडरवॉल बॉन्डिंग। इसमें लिखो, ड्यू टू generation of dipole moment on each atom, a weak force of attraction acts between the atoms। This weak force
is called van der Waals force. And it depends on intraatomic sorry, interatomic distance as एफ बी प्रोपोर्शनल टू 1/d का पावर 4. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मीन्स दो एटम के बीच का डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ d का पावर 4 है. सो एक्चुअली नेचर ऑफ दिस बॉन्ड और फोर्स इज वेरी वीक. अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, +2 में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद हो अगर आपको. जैसे कोई एटम है, ठीक है, तो उसमें अगर वो इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से ट्रांसफर कर देता है तो इस एटम पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करे ड्यू टू सम रीजन, उस एटम में एक तरफ चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव की ज़्यादा हो जाए, एक तरफ निगेटिव की ज़्यादा हो जाए, तो ये डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट याद है, फिजिक्स में पढ़ते थे, +q इधर -q इधर, तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम ऑफ डाइपोल बनाते थे, 2 चार्जेस, और इनका मूवमेंट फाइंड करते थे, वो कहलाता था डाइपोल मूवमेंट. गेटिंग पॉइंट. तो अगर परमानेंटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बल्कि डाइपोल मूवमेंट की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा या बॉन्डिंग बनेगी वो वैन डर वाल्स होगी. तो ये वीक फोर्स होता है. आयोनिक वाला कैसा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख दो. एग्जाम्पल पैराफिन एंड प्लास्टिक एटसेट्रा. ठीक है, तो इनका वीक बॉन्डिंग की वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे सॉल्ट था, सॉल्ट में अपना कैसा स्ट्रॉन्ग फोर्स था, सॉल्ट में क्या था, कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स था. मतलब अगर एक सॉल्ट का पीस लें बड़ा सा, उसको हम हीटअप करना स्टार्ट करें, वो देर से मेल्ट करेगा. लेकिन अगर जो हमारा प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक का बॉडी रख के हीट करना स्टार्ट कर दें, ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा. तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ वैन डर वाल्स. क्लियर हुआ. नेक्स्ट लिखो, चौथा कौन सा था अपना, लास्ट, मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग ये कब बनता है, नोट करो. इसमें लिखो, when the valence electrons are not associated with a particular atom or ion, rather common free electron cloud is shared by all atoms. Metallic bonding is formed. तो इसमें क्या है, जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करते हैं. तो वो किसी एक पर्टिकुलर एटम या आयन के साथ
नहीं रहते हैं। वो पूरे स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, लाइक दिस। सो इन एटम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस वॉल्यूम में क्या है, मूव करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इस तरीके से। तो वो कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है। तो दीज ऑल फ्री एटम्स आर शेयर्ड बाय ऑल एटम्स टुगेदर। तो इसको बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये किसी एक पर्टिकुलर एटम या आयन के साथ नहीं है, सारे एटम्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है, तब ये बनता है मेटालिक बॉन्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड कॉमनली पाया जाता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। ठीक है। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या और प्रॉपर्टी है? गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर ये मटेरियल होते हैं। ठीक है ना। ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ so that we can draw figure also है। फिगर बना दो यहाँ पे। these are good thermal and electrical conductor। good thermal and electrical conductor like this। so these are the पॉजिटिव एटम और आयंस। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, हेयर एंड देयर। तो दीज आर एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट्स इट। तो ये हुआ अपना टाइप्स ऑफ बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी मैकेनिक्स ऑफ बॉन्डिंग या बॉन्ड वो डिस्कस किया, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस, इसमें ये चारों टाइप। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल, पॉली क्रिस्टल मटेरियल, दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। तो इसको डन कर दो यहाँ तक।